गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इन द प्रीवियस क्लास आई टॉट यू एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। In the previous class, I taught you up to question number 17. Now we starts from question number 18. So first of all, we have to understand what is the thought of questions. तो मेरा क्वेश्चन का थॉट क्या कर रहा है, तो सबसे पहले समझेंगे क्या है ये sin x माइनस साइन वाई बटा में cos x प्लस cos y इक्वल टू tan x माइनस वाई अपॉन 2 लाना, यानी एलएचएस टर्म को लेकर चलना है और वाई आरएचएस टर्म हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि यह क्वेश्चन जो है वह किस फार्मूला पर आपका फॉर्मुलेटेड हो रहा है, बेस्ड हो रहा है। तो लिख लेंगे, इसको c मानते हैं, इसको d, तो यह क्या हो जाएगा sin c माइनस साइन d और ये cos c प्लस cos d। इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो दिस फार्मूला आर फॉर्म्ड, तो यूज्ड फार्मूला, तो लिख लेंगे सबसे पहले जो फार्मूला यूज्ड होगा, तो फार्मूला यूज्ड क्या यूज्ड होगा, तो साइन c माइनस साइन d और दूसरा क्या है आपका cos c प्लस cos d। तो साइन c माइनस साइन d इक्वल टू क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 अपॉन 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यानी क्या स्पष्ट हुआ, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 और cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आपका cos cos रहेगा, एक तरफ c प्लस d बाई 2 इंटू c माइनस d बाई 2 और 2 तो लगेगा ही। तो अब लेते हैं हम लोग एलएचएस टर्म लेके चलेंगे और आरएचएस प्रूफ करेंगे। तो एलएचएस टर्म क्या है मेरा sin x माइनस साइन y अपॉन cos x प्लस cos y। तो इस x को हमने क्या माना है c माना है और इस y को क्या माना है d। तो फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे sin c माइनस साइन d, तो क्या फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी c का वैल्यू x प्लस तो प्लस d का वैल्यू y बटा में 2, इसको ब्रैकेट में गिर देंगे, इनटू तो इनटू साइन है तो साइन y का वैल्यू यानी क्या कह रहा है c माइनस डी, यहाँ c माइनस डी बाई 2 कह रहा है, यानी x माइनस वाई अब बटा में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा अपॉन फिर cos c प्लस cos d बराबर क्या फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी सेम है x प्लस वाई बाई 2 आपका हो जाएगा इंटू cos तो cos c माइनस d बाई 2, यानी क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2। अब हम लोग यहां देखेंगे कि कौन सा टर्म जो है वह कटेगा, तो देखते हैं कि ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जा रहा है और cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x प्लस वाई बाई 2 दोनों आपस में मैच कर रहा है, तो दोनों को काट देंगे। अब बचा मेरा क्या, तो साइन x माइनस वाई बाई 2 अपॉन cos x माइनस वाई बाई 2। यदि हम इसको हमें कितना लाना है tan x माइनस वाई बाई 2 लाना है, तो यदि इफ x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू a, आप जरूरी नहीं है कि ये मान सकते हैं, ये थीटा भी मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, गामा मान लीजिए, ठीक है। तो यदि हम x माइनस वाई बाई 2 को a मानते हैं तो नीचे भी आपका x माइनस वाई बाई बटा 2 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग साइन, इतना को क्या माने यहाँ पर a, तो साइन a बटा में cos है तो cos a x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू क्या माने हैं a, तो a हो जाएगा। हम लोग क्लास 10th में से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि साइन बटा cos क्या होता है tan होता है, a का वैल्यू कितना हम माने हैं तो x माइनस वाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2 आपका हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी लिखा जाएगा क्या tan x माइनस वाई बाई 2, क्योंकि साइन अपॉन cos इक्वल टू tan होता है, इतना को हमने a माना था तो फिर a को हम इसी में कन्वर्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि हमें आरएचएस में दिया हुआ है tan x माइनस वाई बाई 2 प्रूफ करने के लिए। सो दैट्स वाई हियर tan x माइनस वाई बाई 2 हियर आरएचएस proved।
वी सी क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 मेरा क्या कह रहा है, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan x। तो इसमें भी हमें इतना को लेकर चलना होगा, यानी एलएचएस टर्म लेकर चलना होगा और हमें आरएचएस टर्म प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहां मेरा साइन फॉर्मूला जो बेस्ट होगा वह क्या होगा, तो साइन सी प्लस साइन डी ऊपर वाला और नीचे वाला कॉस सी प्लस कॉस डी पर होगा आपका आधारित। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया होगा कि जब भी आपका साइन सी प्लस साइन डी हो, साइन सी माइनस साइन डी हो, cos c प्लस cos d हो या cos c माइनस cos d के टर्म में हो, तो ध्यान रखेंगे कि बड़ा वाला एंगल जो रहेगा वह फर्स्ट में रहेगा और छोटा वाला एंगल जो रहेगा वह अंतिम में रहेगा। ऐसा क्यों करेंगे तो इसका भी हम लोग समझेंगे। तो आपका जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो फॉर्मूला यूज्ड कौन होगा, तो साइन c प्लस साइन d इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। दूसरा आपका होगा cos x प्लस cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। फॉर्मूला लिख लेने से यह हमें होता है कि बनाने में और समझने में दोनों में सहूलियत होती है, हमें हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो जो क्वेश्चन से जो फॉर्मूला अप्लाई हो उसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखते हैं एलएचएस टर्म लेकर चलते हैं। एलएचएस टर्म मेरा क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। अब हम लोग ध्यान देंगे तो यदि फॉर्मूला क्या है ऊपर वाला साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो अगर हम इधर रफ वर्क देख लेंगे, इसको पहले समझ लेंगे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ऐसा देखिए। अभी एंगल हमने चेंज नहीं किया, बड़ा वाला एंगल को इधर उधर नहीं किया है। तो समझेंगे आखिर यह एंगल जो है हम आगे और पीछे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन छिपा रहता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो आपका रीजन यह है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यदि इस टर्म पर चलते हैं तो यह आपका क्या है सी और यह आपका क्या है डी। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3x अपॉन 2 हो जाएगा इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 3x अपॉन 2, यानी 2 साइन x 3x क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2 हो जाएगा इंटू कॉस x में से 3x जाएगा तो माइनस 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो यहां हमने क्या देखा कि यहां cos जो आ रहा है एंगल जो आ रहा है वो माइनस साइन में आ रहा है। तो इस माइनस साइन को हटाने के चलते हमने क्या किया, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ले लिया, यानी साइन 3x आपका पहले लिखा जाएगा और प्लस साइन x को बाद में लिख देंगे। फिर उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा cos 3x पहले लिखा जाएगा और cos x लिखा जाएगा बाद में। तो इतना हमने समझाया इसलिए कि आखिर ये जो आपका साइन 3x जो था वह इधर था, तो हमने इधर किस प्रकार से क्यों लिखा, तो इस यहां पर आपने डिस्क्रिप्शन में देख ली। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 3x माइनस x अपॉन 2 बटा क्या है आपका cos c प्लस cos d बराबर फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 3x प्लस x बटा 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, यानी 3x माइनस x अपॉन 2। अब हम लोग देखेंगे 2 साइन x और 3x क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2 अपॉन 2 cos 3x x 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x में से x जाएगा तो 2x अपॉन 2
अब हम लोग देखेंगे यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा और यह आपका टोटली कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि cos 2x/2 cos 2x/2 दोनों ऊपर नीचे मैच कर रहा है, इस कारण हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अब हम लोग को क्या बच गया, तो साइन ऊपर क्या बच गया आपका 2x अपॉन क्या बच गया cos 2x। अब देखेंगे हमने इसको sin 2x अपॉन cos 2x बच गया। तो यदि इफ बी लेट 2x इक्वल टू थीटा, क्या मानेंगे इसको थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा 2x बराबर हमने थीटा माना तो क्या हो जाएगा साइन और 2x के बदले में क्या बैठा है थीटा, अब बटा में क्या आपका cos और 2x इक्वल टू क्या माने थीटा, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है tan थीटा, और थीटा का वैल्यू हमने क्या माना है 2x, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका tan और थीटा इक्वल टू क्या माने थे 2x, तो मेरा RHS जो कह रहा था tan 2x, तो यहाँ पर क्या हो गया tan 2x आपका RHS प्रूव्ड। Now we see question number 20. Question number 20 said that sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square x equal to 2 sin x हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर यह फार्मूला जो है, यह क्वेश्चन जो है आपका किस फार्मूला पर बेस्ड हो रहा है। तो देखते हैं कि इसको हमें यदि c मानते हैं और इसको d मानते हैं तो यह कौन सा फार्मूला पर हो जाएगा आपका sin c और माइनस sin d। तो सबसे पहले इधर फार्मूला लिख देते हैं, तो sin c माइनस sin d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो यदि हमने आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन sin c प्लस d, sin c प्लस sin d रहे या sin c माइनस sin d रहे या cos c प्लस cos d रहे या cos c माइनस cos d के टर्म में रहे, तो ध्यान रखना है कि जो बड़ा एंगल होगा उसको पहले लिखेंगे और जो छोटा एंगल रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे LHS टर्म लेके चलते हैं। LHS टर्म मेरा क्या है sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको, इसमें ध्यान रखना है क्या कि माइनस साइन जो है कॉमन ले लेना है, दोनों में क्या करना है माइनस साइन कॉमन ले लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस यह क्या हो जाएगा प्लस साइन 3x हो जाएगा बटा, फिर इसमें भी माइनस साइन कॉमन ले लेना है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि यह जो है आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और देखिए साइन 3x माइनस साइन एक्स आ गया आपका। तो क्या करेंगे हम इसको इधर लिख लेंगे, तो साइन 3x माइनस साइन x अपॉन क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब मेरा जाके जो हमने चाहा था कि साइन c माइनस साइन d के टर्म पर आए और यह पॉजिटिव साइन ही ले, निगेटिव साइन यदि माइनस c माइनस d के यदि टर्म पर करते, यदि c को हमने c मानता x को इधर ही रहने देते तो फिर माइनस साइन हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो इसलिए हमने क्या किया माइनस साइन को कॉमन ले लिया और माइनस c से क्या कर दिया ब्रैकेट तोड़ दिया। अब जो है वह साइन c माइनस साइन d के टर्म पर टूट जाएगा आपका। तो फॉर्मूला क्या है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस x बटा में 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 यानी 3x माइनस x बटा में 2 और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है cos 2x, यानी cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। तो इतना के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 2x लिख सकते हैं, तो बटा में क्या हो जाएगा cos 2x। ये आपका एक फॉर्मूला और हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे 2 cos 3x x क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2 इंटू साइन 3x में से x जाएगा आपका
तो 2x अपॉन 2 हो जाएगा अपॉन cos 2x। अब देखेंगे 2 2 जा 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 cos 2x इंटू साइन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x। और क्या है नीचे cos 2x है। तो अब देखेंगे कुछ कटने वाला मेरा टर्म है, cos 2x से cos 2x आपका मिल गया, तो इसको हम लोग काट देंगे और बच गया क्या मेरा 2 इंटू साइन x। अब हम लोग देख लेते हैं RHS हमें कितना लाना था 2 sin x, यहां आपका क्या गया 2 sin x, तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड। Now we see question number 21st. First of all, we have to understand what is the thought of question number 21st. तो 21st को देखने से हमें क्या सीख मिलती है, क्या हम समझते हैं कि यहाँ जो आपका क्वेश्चन जो है वह 3 टर्म में दिया गया है 1 2 3, यानी अभी तक हम लोगों ने यानी 20 तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वह या तो साइन सी प्लस साइन डी था, या साइन सी माइनस साइन डी, या कॉस सी प्लस कॉस डी, या कॉस सी माइनस कॉस डी। बट यहाँ पर हम लोगों ने देख रहा है कि यहाँ जो कॉस जो है वह 3 टर्म में है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मात्र एक तरीका क्या है, यह तरीका है कि 2 को लेके चलेंगे और उसके जोड़ने पर c प्लस डी बाई 2 करने पर आपका तीसरा जो टर्म होगा वह आना ही चाहिए। तो LHS टर्म मेरा क्या है, सोल्यूशन में हम लोग चलते हैं। LHS टर्म जो है मेरा क्या है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटा sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस 2 को लेके चलेंगे तो मेरा तीसरा टर्म आएगा, तो जो फॉर्मूला पहले जो लग रहा है उसको हम लोग लगा लेंगे, यानी फॉर्मूला यूज्ड। तो देखेंगे सब ऊपर cos के टर्म में है, तो आपका क्या हो जाएगा cos c प्लस cos d इक्वल टू क्या फॉर्मूला, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यानी मेरा इस फॉर्मूला पर अटैचमेंट हो गया। यदि इसको हम c मानते हैं, इसको d मानते हैं, तो c प्लस d बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x बाई 2। तो 3x और 4x को जोड़ेंगे तो 7x बाई 2। तो मेरा तीसरा जो टर्म है वो 2x है, बट यहाँ पर क्या है 7x अपॉन 2, तो ये नहीं मेरा होगा। तो यदि c इसको मानते हैं, c d इसको मानते हैं, तो c प्लस d बाई 2 यानी 4x प्लस 2x बटा में 2, तो 4x और 2x 6x अपॉन 2, तो 2 3 जा 6 यानी 3x मेरा आ गया। तो क्या करेंगे cos 4x को पहले यानी c, और इसको जो मेरा आया यानी cos 2x को हम d मानेंगे, और जो बच जाएगा आपका उसको अंतिम में लिखेंगे cos 3x। फिर नीचे भी सेम वही होगा sin 4x और क्या आ जाएगा आपका sin 2x, बच गया आपका sin 3x को उसी तरह लिख देंगे। अब इसको c इसको d मानेंगे तो cos c प्लस cos d बराबर क्या फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d यानी 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x बटा में sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d यानी 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू क्या है cos, तो cos c माइनस d बाई 2 यानी 4x माइनस 2x अपॉन 2 बच गया क्या मेरा तो sin 3x। अब क्या करेंगे 2 cos 4x 2x 6x अपॉन 2 इंटू cos 2x 4x में से 2x आएगा तो 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन 2 sin 6x अपॉन 2 इंटू cos 2x में से यानी 4x माइनस 2x इक्वल टू 2x अपॉन 2 प्लस sin 3x। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 से 2 आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो जो बच रहा है उसको लिख लेंगे यानी 2 cos 3x इंटू cos x प्लस
cos 3x अपॉन 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। अब हम लोग दोनों में देखेंगे, ये प्लस के पहले और प्लस के बाद cos 3x दोनों तरफ है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। कितना? cos 3x। तो आपका बच क्या जाएगा? तो 2 इंटू cos x प्लस क्या बचेगा? 1, और बटा में sin 3x को कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बच जाएगा? 2 cos x प्लस 1। अब क्या देखेंगे यहाँ पर? 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1, आपका दोनों मैच कर रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और साइन यानी कि साइन x अपॉन cos x इक्वल टू होता है tan x। तो इसका उल्टा दिया हुआ, आपका क्या दिया हुआ है? cos 3x और sin 3x। तो जब sin x अपॉन cos x हुआ तो tan x हुआ, तो cos जो है ऊपर चला गया, sin नीचे आ गया, तो tan का क्या होता है? उल्टा cot होता है। और x का वैल्यू कितना? तो 3x, यानी sin इतना, यानी cos 3x अपॉन sin 3x इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्योंकि cos अपॉन sin इक्वल टू होता है cot, और x का वैल्यू कितना? 3x। ऊपर RHS देखेंगे cot 3x, तो यहां लिखेंगे RHS प्रूव्ड। यदि वीडियो पसंद पड़े तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।